आपको ऐसी जगह घुमाने ले जा रहे हैं जिसका बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। हम जा रहे हैं यहाँ का एक हेरिटेज विलेज देखने, जिसे कहा जाता है थेम्बांग विलेज। और दिरंग से चल के हम आए हैं तो वही बोमडिला वाली रोड पे मेन नेशनल हाईवे जो है उस पे हमने टर्न कर लिया है। और बड़ी सुंदर ड्राइव है। यहाँ भी देखिए ऑर्चर्ड जैसी चीज़ें दिख रही हैं दोनों तरफ। तो मेन हाईवे से लेफ़्ट टर्न करके हम जा रहे हैं इस विलेज को देखने। और ये करीब 14 किलोमीटर है यहाँ से। मुझे लगता है कि आधा घंटा लगेगा। रोड बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ही है कहीं कहीं पर, लेकिन हाँ कटी हुई टूटी हुई भी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। पिछले एपिसोड में हमने आपको अरुणाचल की एक बहुत ही खूबसूरत वैली दिखाई थी, सांगती वैली। और अब सांगती वैली के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ का एक अनोखा गांव थेम्बांग। के रास्ते में मिला है हमें ये एक छोटा सा मंदिर है, बुद्धिस्ट टेम्पल होगा लेकिन बंद है, अंदर नहीं जा सकते। ड्राइव तो देखिए कितनी सुंदर है। हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं थेम्बांग की ड्राइव। हमने लेकिन यहाँ ये नोटिस किया कि पतली सी सड़क है लेकिन खैर ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है और इस रास्ते पे खाने पीने की कोई दुकान नहीं दिखी हुई। तो अच्छा हुआ हम तो लंच करके आए हैं। तो आप भी अगर यहाँ आइएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि खा के आए, यहाँ आपको रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ये रास्ते में जगह जगह बुद्धिस्ट टेम्पल यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ शिव टेम्पल या दुर्गा माता का मंदिर या हनुमान जी का मंदिर होता है हाईवेज वगैरह पे। ये लगता है गेट आ गया थेम्बांग का। हाँ, यहाँ लिखा भी है एक बोर्ड पे, वेलकम टू थेम्बांग। लगता है हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। गांव दिख रहा है एक छोटा सा साफ सुथरा, और सामने हिल टॉप पे एक पुराना किला भी दिख रहा है। सो आई एम श्योर दिस मस्ट बी द प्लेस। पहुंच गए थेम्बांग विलेज में, और बहुत ही पुराना गांव है। कहा जाता है कि ये 1st सेंचुरी AD के पहले का गांव है एंड इट्स अ वेरी हिस्टोरिक विलेज। और 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी तो यहाँ भी लड़ाई हुई थी। ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे फोर्ट है यहाँ का, जो बहुत पुराना है। और जो गेट दिख रहा है, 2 गेट है, एक नॉर्थ गेट एक साउथ गेट। तो ये है नॉर्थ गेट, यहाँ से हम एंटर करेंगे, और साउथ गेट था एग्जिट करने के लिए। और ये कहा जाता है कि शाम को जब उन दिनों जब राजा लोग रहते थे तो शाम को वो लोग जोर से आवाज़ करके जितने भी विलेजर्स बाहर रहते थे उनको आवाज़ दे करके गेट के अंदर बुला लेते थे, और उसके बाद गेट बंद कर देते थे। और रात भर जो कि यंग सोल्जर्स होते थे उन दिनों के, तो रात भर तीर धनुष और सोर्ड लेकर के इसकी रक्षा के लिए चारों तरफ चक्कर लगाते थे। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं कब का किला और कितना पुराना कैसा किला है ये। और देखिए होम स्टे सभी जगह आ गए हैं। ये एकदम फोर्ट के पास, फोर्ट ये है, उसके पास ही एक ये होम स्टे भी है। वैसे यहाँ बहुत कम टूरिस्ट दिख रहे हैं, और एल्टीट्यूड इस जगह का 7-7.5 हज़ार के करीब है। और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी ये लोकल ढंग से बने हुए पत्थर के मकान देखे जा सकते हैं। और ये मैं फोर्ट के ऊपर से फ़ोटो ले रही हूँ। बहुत ही छोटा सा विलेज है, और मेनली 100% बुद्धिस्ट है, और 80% लोगों का यहाँ पे 80% लोग यहाँ के एग्रीकल्चर करते हैं। ये है यहाँ का फोर्ट, और ये उन दिनों एक फोर्टिफाइड विलेज होता था। ये है नॉर्थ गेट जिससे हम एंटर करने जा रहे हैं। और ये जो वॉल थी चारों तरफ उन दिनों, ये अभी भी देखी जा सकती है। मतलब रिनोवेशन किया होगा उस समय की, तो नहीं होगी। मैं इस नॉर्थ गेट के अंदर आ गई हूँ, और आपको फोर्ट से यहाँ चारों तरफ का मैं व्यू दिखाती हूँ। सामने मेन नेशनल हाईवे दिख रहा है। गांव चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ और स्नो पीक माउंटेन से घिरा हुआ है। ओरिजिनली तो एक फोर्टिफाइड विलेज था, तो काफ़ी लोग अभी भी वॉल के अंदर भी रहते हैं। लेकिन सामने जो मकान दिख रहे हैं ये भी गांव का ही हिस्सा है, लेकिन ये बाद के बने हुए मकान है। ये इस रीजन का सबसे पुराना गांव माना जाता है, और कहा जाता है कि उन दिनों
दिस वॉज रूल्ड बाय एन एक्सट्रीमली पावरफुल किंग, और लोकल ये भी मानते हैं कि ही डिसेंडेड फ्रॉम स्काई। 1913 में लेफ्टिनेंट कर्नल बेली और कैप्टन मॉसेट, जो कि सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स थे, वो थेम्बांग में रुके थे, जबकि वो मैकमोहन लाइन ड्रॉ करने के लिए अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर का सर्वे करने आए थे। और तिब्बत से जिस रूट से आए थे वो फेमस बेली ट्रेल कहलाता है, और अभी भी काफ़ी लोग इस पर ट्रैकिंग करने आते हैं। और 1938 में तो काफ़ी ब्रिटिश ऑफिसर्स थेम्बांग में आके रुके थे। 1962 की चाइना वॉर के समय इसी बेली ट्रेल से ही चाइनीज़ आर्मी आई थी और थेम्बांग होते हुए बॉम्डिला पहुंच गई थी, एनसर्कलिंग लार्ज नंबर ऑफ इंडियन आर्मी बिटवीन बॉम्डिला एंड सेला पास, एंड दिस विलेज वाज completely destroyed as it became a war field between Indian Army and Chinese Army. तो वैसे हेरिटेज विलेज तो बोला जाता है, और ये अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन लिस्टेड है। हाँ, रिकमेंडेड है। और तब मुझे लगता है ज़्यादा टूरिस्ट आने लगेंगे। अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी तो अब हम दो ही हैं यहाँ पर, इतने टूरिस्ट नहीं दिख रहे हैं। और ये विलेज खाली अपने इन मॉन्यूमेंट्स के लिए ही नहीं मशहूर है, ये मशहूर है इन लोगों की जो लिविंग स्टाइल है, जो एग्रीकल्चर की स्टाइल है, जो इन्होंने अपनी ओरिजिनल स्टाइल मेंटेन करके रखी हुई है। अब हम जैसे गांव में जा रहे हैं तो बहुत सारे घर नए घर बन रहे हैं, लेकिन वो लोग उसी पुरानी स्टाइल से ही बना रहे हैं जैसे ट्रेडिशनली पहले बनाया करते थे। मेन 80% लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। अभी भी ज़्यादातर मकान इस गांव के स्टोन और वुड से बने हुए हैं, और काफ़ी सारी वुड लोगों ने स्टोर करके भी रखी है। हर घर के नीचे ही ऐसा दिखता है। बहुत ही क्वाइट गांव दिख रहा है। और एक तो हम लोग लकी रहे हैं आज की बारिश नहीं हुई है, तो हम लोग आराम से घूम पा रहे हैं। बारिश होती तो घूमना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। वेरी इंटरेस्टिंग डोर, इस पर लिखा है लव इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ शॉर्ट। बच्चे लोग खेल रहे हैं फुटबॉल। छोटी छोटी दुकानें भी हैं। गेट बड़े मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। कुछ पता होगा कितने लोग रहते हैं यहाँ, अंदाज है कुछ? तो अभी मैंने पता किया यहाँ पर, तो इन लोगों बहुत ही छोटा सा विलेज है जिसमें टोटल 78 घर होंगे, और उसमें से 40+ सम घर ये जो फोर्ट है इसके अंदर है, और बाकी लोग बाहर रहते हैं। स्कूल है यहाँ पर। कमिंग टू दिस विलेज इज़ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। सच कहूँ तो मुझे तो ये गांव एस्ट्रिक्स कॉमिक्स के विलेज के जैसा लग रहा है। पतली गलियाँ हैं, ये ऊंचाई पर है, तो जब शेड में आ जा रहे हैं हवा तो खूब चल रही है। लकड़ी के गेट हैं ऐसे। ये इस गांव में होम स्टेज भी हैं। पूरे गांव में 4 होम स्टे हैं, और हमें पहले नहीं पता था। अगर पता होता तो हम एटलीस्ट 2 नाइट का स्टे यहाँ रखते। यहाँ रुकना अपने में एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता। और अगर आप लोग आइए तो यहाँ ज़रूर रुकने का प्लान बनाइए 1-2 रात का, जहाँ आप लोकल लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं, लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, हम घुसे थे नॉर्थ गेट से, और अब इस विलेज से चलते हुए आ गए हम ये साउथ गेट पे। तो ये एग्ज़िट के लिए था। ये हम आ गए हैं साउथ गेट पे, और इस गेट के थ्रू देखते हैं तो स्कूल दिख रहा है एक मुझे बाहर, जो बहुत ही साफ़ सुथरा स्कूल है। दिखाती हूँ मैं आपको। ये दिख रहा है स्कूल यहाँ से यहाँ का, और बड़ा ही अच्छा साफ़ सुथरा स्कूल लग रहा है। और हमें नहीं पता था कि आप इधर से भी अब एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं वहाँ पर एक कार देख सकती हूँ। लोगों से बात की तो स्कूल जो है यहाँ पर वो 8th तक है। तो हेलो, वो है स्कूल यहाँ का, और 8th क्लास तक ही है। उसके बाद यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर। काफ़ी घरों में फर्स्ट फ्लोर पे बड़ी अच्छी वुडन बालकनीज़ हैं, और वुडन सीढ़ियाँ भी बनाई हैं ऊपर जाने के लिए। मकान तो स्टोन के बने हुए हैं, लेकिन खिड़की दरवाजे वुडन हैं। और ये देखिए, बड़ी अच्छी क्यूट सी छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हैं। हम इनसे मिले, ये इनका ही घर है। काम करके अभी आ रही थी तो कह रही थी नहीं हम फ़ोटो में नहीं आएंगे, गंदे हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हम तो घूम घूम के वैसे ही गंदे हो रहे हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैसन। कैसन नाम है इनका, और ये यहीं पर ही रहती हैं? मतलब शुरू से यहीं पे? नहीं, बाहर से आया है शादी के बाद जी। ओह अच्छा, पहले कहाँ थे आप? पहले ये संगति से ऊपर में, सांगती वैली, जहाँ हम इसके पहले गए थे उसके ऊपर रहती थी।
और अब शादी के बाद ये यहाँ आ गई हैं। तो कितने साल से हैं आप यहाँ? 2 साल हो गया। 2 साल। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, तो जाते हैं उधर भी अपने संगति वाली जाते रहते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ कोई दोस्त बनाए, किसी से बातचीत की। अरे वाह, किचन गार्डन भी है। छोटी सी जगह है लेकिन उसमें किचन गार्डन भी बना लिया है। एंड लुक एट दिस बैल्कनी, मॉडर्न बैल्कनी, और नीचे तो ट्रेडिशनल हाउस ही है। कितने चमकते हुए बर्तन छत के ऊपर धो करके धूप में रख दिए गए हैं कि सूख भी जाएंगे और चमक भी जाएंगे। हम ये अब आउटर साइड में से होते हुए वापस जा रहे हैं। पुरानी जो फोर्टिफाइड वॉल यहाँ की होगी, वो ऐसे ही किनारे किनारे यहाँ पर ही थी। आगे कुछ दिख रहे हैं स्टोन, जिसमें कि उस समय की वॉल का थोड़ा पार्ट देखा जा सकता है। बकरी और बकरी का बच्चा, शांति इतनी है ना कि ना बकरी बोल रही है, ना कुत्ते बोल रहे हैं, ना लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। कुत्ते बहुत दिखे इस गांव में, लेकिन शांत हैं, या तो चुपचाप घूम रहे हैं या एक तरफ सो रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी स्टाइल है। वुडन लॉग्स के ऊपर मकान है और नीचे स्टोरेज की जगह बनाई है। इस पर आप लकड़ियाँ स्टोर कीजिए या कुछ भी स्टोर कीजिए नीचे इसमें। और उसके साथ ही ऊपर लोगों ने यहाँ काफ़ी अच्छे कलरफुल प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। विलेज की खासियत ये है कि लोगों ने अभी भी अपनी ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को रखा हुआ है और इसी तरह से रहते हैं। तो वापस आ गए हम जहाँ से शुरू किए थे। यही वॉल है उस समय की, इसी के लिए इसको फोर्टिफाइड सिटी कहा, फोर्टिफाइड विलेज बोला जाता है। 2017 में थेम्बांग को इको टूरिज्म अवार्ड दिया गया था by Tourism Department of Arunachal Pradesh, and it has already been identified as an important bird area by BirdLife International. बहुत अच्छा लगा इस गांव में। हम सब तरफ घूम के आए, होम स्टे देखे, 4 होम स्टे हैं यहाँ पे। लोगों से मिले, बात किए, बच्चे कुछ देखे फुटबॉल खेलते हुए। तो और आप कहा लोगों ने कि हाँ अब तो कुछ टूरिस्ट आने लगे हैं यहाँ पे। और अब हम यहाँ से चलते हैं। अरुणाचल में एक बात अच्छी है, आप कहीं भी इन गाँव में भी आ जाइए ना, हिंदी सब लोग बोलते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। कि यहाँ स्कूल में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सिखाई जाती है, तो लैंग्वेज की यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोग तो अरुणाचल के इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊँ। वेरी हेल्पफुल, जिससे भी कुछ हम पूछ रहे हैं बता रहा है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन। मुझे तो लगता है इन लोगों के घर में झगड़ा भी नहीं होता होगा, इतने प्यार से रहते होंगे ये लोग। तो कैन यू इमेजिन, अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं, मेरे पीछे आप फोर्ट देख सकते हैं। 2000 साल पहले लोग यहाँ किस तरह से रहते हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस, और लगता है मिडवे तो हम आ ही गए हैं। उतनी सीढ़ी हमने और जानी है, वहाँ हमारी कार खड़ी है। चलें। अब जो कुछ घर विलेज के बाहर जो फोर्टिफाइड वॉल थी उसके बाहर बन गए हैं। देखिए कितने सुंदर बड़े बड़े घर बनाए हैं लोगों में, जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल का मिक्सचर है। 2:45 बज रहा है और हम ये जो हेरिटेज विलेज था थेम्बांग का, वहाँ से निकल गए हैं। और अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री देखने, दिरंग की तरफ। बस ये ब्रिज क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे नेशनल हाईवे पे। ये ब्रिज कौन सा ब्रिज है, क्या है? पग है ना ये? कितना बड़ा होगा? 2018 का मेरा। अच्छा, 4 साल हो गए। 4 साल का हो गया। ये तो हम आ गए वापस अपने होम स्टे, क्योंकि दिरांग मोनेस्ट्री बंद थी, वहाँ हम कल जाएंगे। हम होटल आ चुके हैं। हम आ गए थे आफ्टरनून में। इनफैक्ट वैसे हम 5 साढ़े 5 बजे तक आते, और लेकिन जो हम दिरांग की मोनेस्ट्री देखने जा रहे थे, तो वो रोड ही पूरी ब्लॉक थी। वहाँ पे कुछ प्रेयर वगैरह हो रही थी, मोनेस्ट्री में पूजा हो रही थी, और कुछ प्रोसेशन सा निकल रहा था। तो वो पुलिस वहाँ खड़ी थी और वो रोड ब्लॉक की हुई थी। तो मोनेस्ट्री हम नहीं जा पाए। हम 3:30 बजे होटल आ गए थे वापस। फिर हमने सोचा था कि शाम को जाएंगे मोनेस्ट्री, लेकिन फिर हमारे ड्राइवर ने कहा कि नहीं हो सकता है, बंद होगी पूजा हो जाके चलते। तो अब हम कल सवेरे जाएंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून।